हेलो एवरीवन, ये 18 सीरीज है जिसमें 3 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जिसमें से 2 का नाम सेम है, हाना। लेकिन जहाँ एक तरफ किम हाना काफ़ी ज़्यादा स्वीट, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट है, तो दूसरी तरफ दो हाना पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं है। सेम नाम होने की वजह से काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज उठानी पड़ती है क्योंकि इसका कंपैरिजन हमेशा किम हाना के साथ किया जाता है। देन हम मिस्टर फ्लर्टी को देखते हैं जिसके ऊपर हमारी दो हाना का बहुत बड़ा क्रश है। मिस्टर फ्लर्टी दो हाना से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। तब इनकी फ्रेंड बोराम कहती है कि तुम हर किसी लड़की से यही पूछते हो क्या, सबके साथ फ्लर्ट करना बंद कर दो। मिस्टर फ्लर्टी ने पोस्ट डाली हुई थी कि इसका किसी के ऊपर क्रश है, तो ये इससे पूछती है कि वो लड़की कौन है, लेकिन ये नहीं बताता। बोराम कहती है कि मुझे पता है वो किम हाना ही होगी, जिसपे कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ मेरी फीमेल फ्रेंड है। क्लासरूम में भी बोराम दो हाना को बोलती है कि वो किम हाना से पूछे कि क्या ये एंड मिस्टर फ्लर्टी डेट कर रहे हैं। तो हाना के पूछने पे बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी इन्हें टीचर डांट देते हैं, वो भी ये बोल के कि दो हाना तुम्हारा तो यही काम है, लेकिन कम से कम इस इंटेलिजेंट बच्ची को तो अपने साथ बातों में मत लगाओ। देन हम बॉयज के ग्रुप को देखते हैं जिसमें गीहून अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या हामिन यानी कि मिस्टर फ्लर्टी किम हाना को ही डेट कर रहा है, बट इसका फ्रेंड सीयू इसका जवाब नहीं देता क्योंकि ये बहुत ही कम बात करता है। देन ये डायरेक्ट हामिन से ही पूछ लेता है एंड हामिन इसे मना कर देता है। तभी इन्हें ग्रुप में पता चलता है कि मैथ की क्लास में दोनों हाना को टीचर से डांट पड़ी। मिस्टर फ्लर्टी किम हाना से पूछता है कि तुम्हें जैसे डांट पड़ी, वो भी पहली बार। तभी गीहुना के दो हाना से कहता है कि शिवू तुम्हारी नोटबुक मांग रहा था, पर शिवू खुद बोल देता है कि नहीं, अभी नहीं, बाद में दे देना। देन मिस्टर फ्लर्टी इसके काफी क्लोज आके पूछता है कि चलो लंच पे चलते हैं, एंड बोराम कहती है कि तुम अपनी आदत से नहीं सुधरोगे। देन ये सभी लंच के लिए चले जाते हैं। रास्ते में कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं कि ये जो दो हाना है हमेशा किम हाना जैसा बनना चाहती है। उसने सेम किम हाना की जैसी ही किट खरीदी एंड जो लिपस्टिक किम हाना यूज़ करती थी वो भी अब उसे यूज़ करने लगी है। दो हाना इन्हें आके डांट देती है कि जब ये लिपस्टिक इतनी ज़्यादा फेमस है तो इसे कोई भी लगा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी कॉपी कर रही हूँ। इनका ग्रुप बैठा ही होता है कि कुछ लड़के आपस में बोलते जा रहे होते हैं कि मुझे तो वो ब्राउन बालों वाली हाना ज़्यादा अच्छी लगती है, ब्लैक बालों वाली मेरे स्टाइल की नहीं है। इस पर हमें इन्हें डांट देता है कि तुम्हें किसी के पीठ पीछे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बच्चे इसे सॉरी बोलते हैं तो दोहाना कहती है कि उसे क्यों मुझे सॉरी बोलो, यानी बालों के नाम से अच्छा है कि तुम हमारे सरनेम से हमें बुलाओ, और मैं तुम्हारे स्टाइल की क्या, तुम ही मेरे स्टाइल की नहीं हो। दोहाना अपनी फ्रेंड्स के लिए सेम की रिंग्स लेके आती है एंड किम हाना इसे कहती है कि जो तुमने मुझे लिपस्टिक रिकमेंड की थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, यानी कि कॉपी किम हाना ने की थी दोहाना की, ना कि उन लड़कियों के कहने से के हिसाब से। इनके स्कूल में करियर कंसल्टेंट आती है जहाँ पे सीवो दोहाना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे किम हाना आ जाती है जिसका हो गया था एंड अब ये दोहाना को अंदर भेज देती है। टीचर से पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, तो ये बताती है कि कोई भी नहीं। टीचर पूछती है कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो ये बताती है कि कुछ भी नहीं, लेकिन लास्ट में ये बोल देती है कि मुझे ड्राइंग करना काफ़ी पसंद है। इस पर भी टीचर से बोल देती है कि अच्छा, तो तुम किम हाना की तरह आर्ट्स लोगी, यानी कि हमेशा किम हाना किम हाना किम हाना। हम इन दूध पीते हुए आतानी से कहते हैं कि अरे वाह, हम फिर से मिल गए, तुम ये बताओ कि तुमने कौन सा करियर चूज़ किया। ये कुछ बोलते से पहले यहाँ पे किम हाना आ जाती है जो बताती है कि मैंने आर्ट्स लिया। किम हाना एंड हेमिन को पढ़ाई के लिए जाना था तो ये इससे अलग हो जाते हैं, जहाँ पे किम हाना इसे कहती है कि अपनी ये पोस्ट हटा दो कि तुम्हें किसी के ऊपर क्रश है, वरना सबको यही लग रहा है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। लेकिन हेमिन इसे कहता है कि जब हम कर ही नहीं रहे हैं तो हमें डरने की भी क्या ज़रूरत है, एंड ये इन्हें बातें करता देख चली जाती है। क्लास टाइम में फिर से आके से कहते हैं कि अरे हम फिर से मिल गए, जिस पे दोना कहती है कि मिलेंगे ही जब हमारी क्लास सेम है। ये से फिर से पूछता है कि तुमने बताया नहीं तुम कौन सा करियर चूज़ करोगी। ये सोचती है कि फिर से सुनने को मिलेगा कि किम हाना की तरह, इसलिए बोल देती है कि मैंने कुछ नहीं डिसाइड किया। एंड हेमिन से कहता है कि फिर क्यों ना तुम मेरे साथ पढ़ने चलो, जैसे कि अब एग्जाम टाइम्स आ रहे हैं। तभी बोराम को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप दे दिया एंड एक नई लड़की ढूंढ ली है, जिसपे काफ़ी ज़्यादा रोती है। एंड इसका फ्रेंड गीह्यून जो कि इसे लाइक करता है वो इसे कहता है कि अच्छा हुआ, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था, तुम्हें तो और मिल जाएंगे। ये सभी पोस्ट करते हैं कि इस लड़के ने मेरी फ्रेंड को ब्रेकअप दे दिया एंड ये चीटर है बहुत बड़ा। बोराम की सैडनेस को मिटाने के लिए काफ़ी सारी मस्ती करने जाते हैं एंड काफ़ी सारी पिक क्लिक्स करते हैं, पोस्ट करते हैं, जिससे इसके बॉयफ्रेंड को पता चले कि ब्रेकअप के बाद ये बिल्कुल हैप्पी है। हेमिन एंड सीवू गेम खेलने में रह जाते हैं एंड ये कैफे में जाते हैं, जिसका ओनर इन्हें बताता है कि अरे तुम तो मेरे भाई के फ्रेंड्स हो। एंड बोराम इसे देख के इस पर लट्टू हो जाती है। गीह्यून इसे कहता है कि तुम भी कितनी जल्दी सबसे इम्प्रेस हो जाती हो। दोनों हाना उसको समझ में नहीं आता कि आखिर वो भाई किसका था, सीवू का या फिर हेमिन का। तो गीह्यून इन्हें बताता है कि मैंने तो एक का ही भाई सुना है कि हेमिन का कोई बड़ा भाई है तो वो हेमिन का ही भाई होगा। ये तीनों के तीनों ठप बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन
इन दोनों को गेम याद आ जाता है एंड ये तो कैफे में चले जाते हैं। रह जाती है दोहाना जिसके पास हेमिन आता है। ये इस इंग्लिश के काफ़ी सारे रूल समझाता है एंड एग्जाम्पल देता है। 것을 기억한다 정도? दोहाना तो इस सुन के शौक में ही रह जाती है एंड ये इसे किस करता है, लेकिन बेचारी दोहाना का ये प्यारा सा सपना टूट जाता है। इसे हेमिन का मैसेज आता है कि मैं लाइब्रेरी में हूँ तो तुम भी वहीं पे आ जाओ। ये कैफे में कॉफ़ी लेने गई ही थी कि शॉपकीपर इसे कहता है कि अच्छा तुम इतनी चुप चुप रहती हो इसलिए मेरा भाई तुम्हें लाइक करता है। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करता रहता है बट उसे ये मत बताना कि मैंने तुम्हें बता दिया। 우리 중에 형인 सारा 민우밖에 없잖아. भी एक और कॉफ़ी खरीदती है एंड सोचती है कि उसे तो दूध पसंद है तो दूध भी ले लेती है। काफ़ी खुश होते हुए जा ही रही थी कि हेमिन इसे लाइक करता है। उसने इसे बुलाया बट इसे पता चलता है कि यहाँ तो एक किम हाना के साथ पहले से ही पढ़ रहा था, यानी कि इन तीनों को अब पढ़ना है। एज ऑलवेज किम हाना के काफ़ी अच्छे नंबर आए थे लेकिन दोहाना की काफ़ी कम, जिस पे हेमिन कहता है कि तुम तो हमारे साथ ही पढ़ी थी ना तो फिर कम नंबर क्यों। बोराम इसे कहती है कि हमें धोखा दे के चली गई थी ना तुम्हारे साथ पढ़ने इसलिए, बट धोखा दोहाना ने थोड़ी ना दिया था, इन दोनों ने दिया था उसे। किम हाना इससे पूछती है कि तुम आज लाइब्रेरी जाओगे क्या, तो ये मना कर देता है बट वहाँ पे आके देखती है कि ये लाइब्रेरी में था। इससे कहती है कि तुम तो मना कर रहे थे, तो ये बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया, कभी तुम ज़्यादा पढ़ के अपने आप को हर्ट कर लो। किम हाना कहती है कि तुम्हारी आदत जाएगी नहीं सबके साथ फ्लर्ट करना। यहाँ पे हाना 169 पेज पे मार्क करती है जबकि हेमिन 196 पे। हाना जिंक्स यानी के बदकिस्मती, बैड लक, गुड लक वगैरह को कुछ ज़्यादा ही मानती थी। ये हर पेपर से पहले आमंड्स खरीदती थी, अपनी सारी बुक्स लेती थी, एक कॉफ़ी ज़रूर होती थी एंड ये सारी बात इस शॉपकीपर को भी याद हो गई थी। बल्कि आज ये पे भी कैश से करती है ना कि अपने कार्ड से, जिसपे ये भी इसे कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा सोचती हो कि लोग तुम्हें शमन समझने लगेंगे। एंड क्लास में पेपर से पहले इसे पता चलता है कि सभी बच्चे 196 पेज तक पढ़ के आए हैं बट इसे लगा था कि 169 पेज तक। ये आगे का कुछ पढ़ पाती इससे पहले ही टीचर आ जाते हैं एंड इसे इतने में ही पेपर करना पड़ता है। ये सोचती है कि जिंक्स की वजह से ही मेरे साथ ये सब हुआ, मेरा बैड लक। इसके राउंड वन से थोड़े से कम मार्क्स आए थे जिस पे बहुत ज़्यादा रोती है। जिन्हें उसे कंफर्ट करने की कोशिश में कहता है कि अरे हमारे तो इतने कम मार्क्स आते हैं फिर भी नहीं रोते, तुम इतना क्यों रो रही हो। जिस पे किम हाना इसे डांट देती है एंड ये पहली बार था जब इसे गुस्सा आया था। तभी दोहाना को नोज ब्लीडिंग होने लगती है क्योंकि रात को कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ ली थी एंड किम हाना को याद आता है कि इसने इसे बोला था कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए आई हूँ कभी तुम ज़्यादा ना पढ़ लो। जिस पे से लगता है कि कहीं ये भी इसका जिंक्स तो नहीं। जिन्नी इसे सॉरी बोलता है एंड ये भी इसे सॉरी बोलती है गुस्सा होने पे। इसे कहता है कि मुझे अब तो बताओ कि तुम हेमन को लाइक करती हो ना, उसके साथ डेट करती हो ना। ये मना कर देती है, उल्टा इससे पूछती है कि मुझे भी पता है कि तुम बोराम को लाइक करते हो। शिवो गिह्यून के पास काफ़ी गुस्से में आता है क्योंकि इसने शिवो का नाम बास्केटबॉल टीम में लिखवा दिया था। ये काफ़ी अच्छा प्लेयर था बट ये खेलने से मना कर देता है। शिवो अपना नाम लिस्ट में से कटवाने भी जाता है बट अब टीचर इसे मना कर देती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। दरअसल जब जिह्यून ने सुना था कि जीतने वाली टीम की प्राइज मनी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसने अपनी टीम में शिवो का नाम भी लिखवा दिया था क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। बट अभी आके इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने मेरा नाम क्यों लिखवाया। अब टीचर भी नाम काटने से मना कर रही है। ये इससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि तुम तो मेरी फ्रेंड हो, मेरे अपने फ्रेंड के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। एंड जब शिवो नहीं मानता तो इसे बहुत ज़्यादा सुनाने लगता है कि तुम तो बड़े सेल्फिश हो वगैरह वगैरह। इन दोनों की लड़ाई बढ़ने ही वाली थी कि टीचर यहाँ पे आ जाते हैं एंड ये मसला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। शिवो गेम खेलने गया था लेकिन वहाँ पे जिह्यून पहले से ही था एंड इसे और कोई भी सीट नहीं मिलती, सिर्फ उसके साइड वाली। एंड अब ये दोनों खेलना स्टार्ट करते हैं तो इनकी लड़ाई धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है गेम की एंडिंग तक। शिवो क्लास में सबसे पहले आता है क्योंकि फिर इसे देखना था अपने बड़े वाली क्रश दोहाना को। लेकिन दोहाना तो क्लास में बहुत ही ज़्यादा लेट आती है। इतनी ज़्यादा लेट किया तो टीचर इन्हें डांट देते हैं। जिह्यून इसे सलाह देता है कि तुम्हें ना डेली शिवो के साथ आना चाहिए क्योंकि हमेशा टाइम पे आता है, वो तुम्हें डेली कॉल कर दिया करेगा। तभी बोराम यहाँ से कुछ लड़कों को जाते दिखती है जो कि बास्केटबॉल का हिस्सा थे यानी इनके ऊपर भी लट्टू हो जाती है। जिह्यून उसे कहता है कि उनमें इतना ज़्यादा स्पेशल क्या है, वो तो मुझसे भी ज़्यादा बुरे हैं एंड वो भी मेरी तरह बास्केटबॉल ही खेलते हैं। यानी कि बोराम का प्लान था कि किसी तरह बास्केटबॉल ज्वाइन करना। हेमिन एंड किम हाना आपस में पढ़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मेरा सिर्फ ये वाला आंसर रह गया, ये वाला। एंड बेचारी दोहाना सोचती है कि उसका वर्ल्ड इन दोनों के वर्ल्ड से कितना ज़्यादा अलग है, वो तो इनकी कन्वर्सेशन का भी हिस्सा नहीं बन सकती। दैन मिस्टर फ्लर्टी अब इससे आके पूछता है कि मैंने सुना है तुम लेट हो गई थी, क्यों ना कल से मैं तुम्हारे पास कॉल करके तुम्हें उठाऊं। बट शिवो से एकदम से बोल देता है कि मेरी उससे बात हो गई है, अब मैं उसे कॉल किया करूँगा।
दोहाना का एक खुद का पेज था जिस पे वो पोस्ट डाला करती थी कि वो अपनी क्रश के वर्ल्ड से कितनी ज़्यादा अलग वर्ल्ड में रहती है। शिवो की कॉल की वजह से ये आज पे जल्दी आती है एंड काफ़ी ज़्यादा जल्दी एंड ये दोनों एक साथ क्लास में आते हैं। शिवो अपनी क्लास में जा ही नहीं रहा था। ये इससे पूछती है कि तुम जा क्यों नहीं रहे, तो ये बताता है कि मैं वैसे ही क्लास को देख रहा था। ये बोर्ड पे दोहाना की पिक्चर बनाने लगता है। इसकी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी तो दोहाना इसकी पिक्चर बनाती है, लेकिन शिवो इसमें से ये बास्केटबॉल काट देता है, बट हाना तो फिर से ड्रॉ कर देती है। शिवो इसकी पिक्चर क्लिक करता है तो ये कहती है कि पिक क्यों ली, तो ये कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है इसलिए। तब यहाँ पे किमाना आ जाती है जो सरप्राइज थी कि आज दोहाना इतनी जल्दी आ गई एंड शिवो यहाँ से चला जाता है। भले ही दोहाना जल्दी उठ के जल्दी आ गई हो, लेकिन अब ये क्लास में सोती ही रहती है। बोराम इसे बताती है कि मैंने वो टीम ज्वाइन कर ली है, लेकिन एज ए प्लेयर नहीं, एज ए मैनेजर, एंड उसे तुम भी ज्वाइन करो। किमाना एंड हैमिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊँगा तो तुम मेरी लीव दे देना। एंड ये बताती है कि आज तो मैं भी नहीं जा रही क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पे जा रही हूँ। एंड इसे फिर से न देख के जेलस होती है। जीग्यून इससे पूछता है कि जब तुम इतने अच्छे प्लेयर हो तो तुम खेलते क्यों नहीं। ये बताता है कि मुझे टीम के साथ खेलना पसंद नहीं, उनके तो खुद के ही रूल्स होते हैं। जीग्यून कहता है कि ठीक है चलो फिर मेरी टीम में मैं, बोराम एंड दोहाना ही रहेंगे। ये सुन के तो इसे भी सोच में पड़ जाता है कि क्यों ना मैं भी ज्वाइन कर लूँ जब टीम में दोहाना है। नेक्स्ट डे दोहाना का वेट करता रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है, लेकिन ये इसके साथ ही जाना चाहता था। एंड दोहाना के आने पे से काफ़ी खुशी होती है एंड ये सोचता है कि पहले हम दोनों अलग वर्ल्ड में थे लेकिन अब एक ही वर्ल्ड में आ गए हैं। दोहाना का तो लेट आने का रोज़ का काम था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसे धमकाता है कि तुम आज लेट कैसे आए। दोहाना इसे कहती है कि तुम जल्दी चले जाते, मेरे चक्कर में लेट क्यों हो गए। शिव इसे कहता है कि मैंने सुना है तुमने बास्केटबॉल टीम ज्वाइन की है, मैंने भी ज्वाइन की है। एंड दोहाना से कहती है कि मैंने तो सुना था तुम नहीं कर रहे, तो फिर एकदम से कैसे। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे सीरीज़ आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। थैंक यू।